नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो देखिए मित्रों, अपन लोग कला एवं संस्कृति को पिछले कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थानी परिधान वस्त्र या फिर वेशभूषा। इस टॉपिक को आज अपन कवर करने वाले हैं और जितने भी वीडियोस हुए हैं, जितनी भी क्लासेज हुई है, आप प्लेलिस्ट में इसकी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है बनी हुई है कला एवं संस्कृति की, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जिस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक की अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है RAS एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स की आपको पूरे नोट्स आपको चाहिए तो आप PDF फॉर्मेट हैं हमें ले सकते हैं। व्हाट्सअप करें आप 89 55 44 38 92 से। और अब अपन इस टॉपिक पर आते हैं। ये जो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थानी परिधान वस्त्र एवं वेशभूषा टॉपिक, ये टॉपिक हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी है। सही, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अब फिलहाल एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, BSTC का एग्ज़ाम है, उसमें 50 प्रश्न राजस्थान जीके के आते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, CET के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, सही CET 12th लेवल की बात करो, सही ग्रेजुएशन लेवल की बात करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90 प्रश्न सीधे सीधे राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। तो उसके साथ ही विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, सही RSS भी करवाती हो, सही RPSC करवाती हो, उन तमाम परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी टॉपिक है। तो चलिए आज अपन बिना इधर उधर की बात किए हुए टॉपिक पर चलते हैं। और ये जो कंटेंट है ना, एक मैं आपको बता देता हूँ, रुको। ये जो कंटेंट है ये RBSC है, NCERT है, या सभी जो प्रमाणिक बुक है उनसे तैयार किए गए हैं। और हमारे पास सभी बुक्स की नोट्स अवेलेबल है। सर राजस्थान जी के आप तीनों चारों पार्ट ले लो, आप क्लास ले लो, कला संस्कृत ले लो, इतिहास ले लो, भूगोल ले लो, है ना, और अर्थशास्त्र ले लो। हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस है, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास वगैरह है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और CET BSTC वालों के लिए रामबाण है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। और जैसे इस आपको पढ़ लेते हैं, इस पढ़ने के बाद आपको करना क्या, इन तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपको करना क्या, जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, टॉपिक को पढ़ने के बाद दिशा की बुक आती है, वहाँ से प्रश्नों को हल करें। निस्संदेह आपकी सारी के सारी इस प्रश्न, एक टॉपिक को यहाँ से पढ़ें, एग्जाम्पल कोई सा भी टॉपिक पढ़ लें और फिर वहाँ से आप प्रश्न करें, आपके सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, विगत जो भी परीक्षाएं हुई। चलिए फिर अपन इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो पहला की है, पहले अपन पढ़ेंगे कि जो परिधान ये वस्त्र है, तो पुरुषों के कौन कौन से परिधान हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। तो अपन पहले जानेंगे पुरुषों के वस्त्रों के बारे में। देखो, पुरुषों के वस्त्र है, जैसे पहले वस्त्र है पुरुषों का, वो लेंगे अपन पगड़ी। पगड़ी है, ये आपकी प्रतिष्ठा का शुष्क है या प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और ये पुरुषों के सिर पर बांधा जाने वाला एक कह सकते हैं वस्त्र है, ठीक है। और अब उस पगड़ियों के बारे में अपन बात करें तो ये जो अमरसाई जो पगड़ी है ना, ये आपके मेवाड़ की है। इस कहाँ की है? मेवाड़ की है। अब जो मेवाड़ की जो पगड़ी बांधने वाला होता है उसको कहते हैं साबेदार, नहीं साबदार कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? साबदार कहते हैं ना, याद रखना। और राज्य की सबसे अगर बड़ी पगड़ी की बात करें तो वो आपके हैं बागोर हवेली में पड़ी है। बागोर हवेली कहाँ है? उदयपुर में रखी हुई है। तो राज्य की सबसे बड़ी पगड़ी है बागोर हवेली, उदयपुर में रखी गई है, ठीक है। अब कुछ पगड़ियाँ हैं, उसका नाम याद रखना। साई पाग पगड़ी है, वो जयपुर से संबंधित है। और जसवंत साई जो पगड़ी है वो जोधपुर से संबंधित है। और खिड़किया पाग है, वो भी जोधपुर से हैं। और अब है मदिल की जो पगड़ी है, ये आपके दशहरे के जो अवसर होता है, दशहरे के अवसर पर हीरे मोतियों से जड़ी हुई पगड़ी बांधी जाती है। तो मदिल की पगड़ी कब बांधी जाती है? तो दशहरे के अवसर पर बांधी जाती है और ये हीरे मोतियों से जड़ी हुई ये पगड़ी होती है, ठीक है। अब बात करें मोशड़े की पगड़ी है, तो ये आपकी विवाह के अवसर पर बांधी जाती है। लहरिया पगड़ी है, ये आपकी श्रावण महीने में ये पगड़ी बांधी जाती है।
फूल पत्ती वाली पगड़ी है, ये आपके अभी होली के अवसर पर ऐसे बांधी जाती है, होली के अवसर पर। और कचुम्बी जो पगड़ी है ये आपकी सर्दियों में आपके बांधी जाती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि भाई देखो, पगड़ी है प्रतिष्ठा का चूष्क है या प्रतीक है। हमेशा ये पगड़ी मेवाड़ बांधने वाला साबदार होता है। सबसे बड़ी बागोर हवेली उदयपुर में है, शाही बाग जयपुर है, जसवंत शाही जोधपुर है, खिड़किया पाग जोधपुर में। मद्दिल की पगड़ी कब बांधी जाती है? दशहरे पर। किससे जड़ी होती है? हीरे मोतियों से जड़ी होती है। मोरठे की पगड़ी विवाह पर बांधी जाती है साहब। लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में बांधी जाती है। फूलपति वाली पगड़ी होली पर बांधी जाती है। कशुम्बी पगड़ी सर्दियों में बांधी जाती है। इतनी सी बात याद है। अब कुछ पगड़ियों के आभूषण है वो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। सॉरी, पगड़ी के जो आभूषण हैं जैसे लाल बंदी है और एक रतन पेच और सिर पेच, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। फिर है आपका दुगदुगी दुगदुगी और है लटकन। ये चार चीज़ें जो आपको याद रखनी है। क्या है? बालाबंदी। अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो थोड़ा ज़्यादा समय चला जाएगा, तो आप इसको याद करें। बालाबंदी, रतन पेच, दुगदुगी और लटकन, ये जो है आपकी पगड़ी की आभूषण है। कुछ पगड़ियों के प्रकार है, याद रखना आप। पगड़ियों के प्रकार कौन कौन से? अटपटी पगड़ी होती है, अमरशाही अभी आपने देखी है, उदयशाही है, शिवशाही, ये आपकी पगड़ियों के प्रकार है, ठीक है। अब देखो, जोधपुरी साफे को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था वो जसवंत सिंह ने किया था। जोधपुरी जो साफा है ना, जोधपुरी साफा, उसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था वो जसवंत सिंह ने किया था। ये आप थोड़ा याद रखें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप अपन देखेंगे पगड़ी के बाद आता है पोतिया या पोतिया। ये होता है, ये बांधता कौन है? ये बांधते हैं भीलों द्वारा। ये भीलों की पगड़ी है, आदिवासी भीलों की पगड़ी है। और एक होता है फेटा। आदिवासी भीलों के सिर पर ये बांधा जाने वाला एक कपड़ा है, उसे कहते हैं फेटा। जबकि पोतिया है, पोतिया आदिवासी भीलों की क्या है? ये एक पगड़ी है। अब है टोपी। टोपी है इस सिर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र है। इसके प्रकार याद रखना है। खाकसा है, सोखलिया है, सोखुलिया है, दुपालिया है, उमा है और काकसनुमा है। ये आपकी टोपी के कुछ प्रकार है ना। अब है कोपीन। कोपीन है, ये क्या है कि साधुओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक वस्त्र है। तो साधुओं द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता है उसको कहते हैं कोपीन। क्या कहते हैं? कोपीन कहते हैं। अगला है अंगरकी। तो ये शरीर के जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी जो हिस्सा है उसमें पहने जाने वाला एक वस्त्र है। अंगरकी के कुछ प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जैसे बुगुत्री है, मिर्जई है, दुतई है, गाबा है, गदर है, काना है, तनसुख है और डगला है। तो ये जो अगर की है, अंगर की, ये शरीर के जो ऊपरी हिस्सा है इसे में पहना जाने वाला वस्त्र है। कुछ प्रकार है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। बुगुत्री है, मिर्जई है, दुतई है, गाबा है, गदर है, काना है, तनसुख है, डगला है ना, इस प्रकार। अगला है जामा। शरीर के जो ऊपरी हिस्से में ये भी पहने जाने वाला एक वस्त्र है। शरीर का जो ऊपरी हिस्सा उसमें पहने जाने वाला वस्त्र है। फिर है चोगा। चोगा है ये अंगरकी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। जो अंगरकी जो पहनते हैं इसके ठीक ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है, उसको कहते हैं चोगा, है ना। फिर है पटका। पटका है ये आपकी कमर में बांधा जाने वाला वस्त्र है। कहाँ पर बांधा जाता है? कमर में। फिर आता है आपका अचकन। अचकन है ये अंगरकी का थोड़ा सा अपन कह सकते हैं विकसित रूप है। किसका? अंगरकी का थोड़ा सा विकसित रूप है, उसको कहते हैं अचकन, ठीक है। ये भी शरीर के ऊपरी भाग में बांधा जाता है। फिर आता है आत्मशुक। आत्मशुक है ये आपकी सर्दियों में पहना जाता है। कहाँ कब पहना जाता है? सर्दियों में पहना जाने वाला एक वस्त्र है। और राज्य का सबसे बड़ा अगर बात करें आत्मशुक है, वो आपके सिटी प्लेस जयपुर में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? सिटी प्लेस जयपुर में रखा गया है, ठीक है। अगले हम बात करें तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो है पचेवड़ा। क्या है? पचेवड़ा। पचेवड़ा अक्सर ये सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। कब ओढ़ा जाता है? सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। और इसको जो पंचवेड़ा है, जो पचेवड़ा है, इसको पंचवेदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचवेदा भी कहा जाता है। और इसके बाद अगला है वो है भाखला। भाखला है ये सर्दियों में जब ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। तो ये कब ओढ़ा जाता है? सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। और उसके बाद एक घुंगी। घुंगी ये कब ओढ़ा जाता है? ये बरसात में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। कब ओढ़ा जाता है? बरसात में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। ये इंपॉर्टेंट है।
याद रखना। और इसका नाम है ब्रिसेस। ब्रिसेस का मतलब होता है ये एक सूड़ीदार एक पायजामा है। किस प्रकार का? ये एक सूड़ीदार क्या है? पायजामा है। और इसे राजा है, वो राजा या फिर महाराजा अपन कह सकते हैं, ये शिकार पर जाते हैं उस वक्त इसको पहनते थे। तो राजा महाराजा जब शिकार पर जाते थे उस वक्त इसको पहनते थे। तो ये तो ब्रिचेस है, ये आपके चूड़ीदार पायजामा है। और अगला है ढेपाड़ा। ढेपाड़ा है जो आदिवासी जो भीलों की तंग धोती हुआ करती थी उसे ढेपाड़ा कहते थे। तो आदिवासी जो भील होते हैं उसकी तंग धोती होती थी, उसको अपन ढेपाड़ा कहा जाता है। अगला है खोइतू। ये भी क्या है? ये भीलों की, अपन कहते हैं भीलों की एक लंगोट लेने का प्रकार का एक कपड़ा है, उनको कहते हैं खोइतू। फिर अगला है फालू। फालू, ये फालू मतलब होता है आदिवासियों का एक अंगोछा है। क्या होता है? अंगोछा होता है जो अपने पास रखते हैं, इसको कहते हैं फालू। जोधपुरी जो कोट है उसको कोट पैंट है, जोधपुरी कोट और पैंट दोनों को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है वो दिया गया है। किसको दिया गया? जोधपुरी कोट और पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। अब कुछ अपन बात करेंगे महिलाओं के वस्त्रों के बारे में। ठीक है, महिलाओं के जो वस्त्रों के बारे में अपन बात करें सबसे पहले, तो पहला अपना वस्त्र आता है वो है दामनी। क्या होता है? दामनी। जो मारवाड़ में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो ओढ़ी जाने वाला जो ओढ़नी होती है वो होती है आपकी दामनी। मारवाड़ में महिलाओं द्वारा जो ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी होती है उसे दामनी कहते हैं। फिर है अगला है झिमी है। झिमी, झिमी है ना, ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फेरे होते हैं ना, जब लड़की का विवाह होता है, फेरों के समय उसकी मामा द्वारा वधू को ओढ़ाई जाने वाली मोटे किनारों वाली लाल गुलाबी ओढ़नी होती है। कैसी गुलाबी? लाल गुलाबी ओढ़नी उस वधू की मामा द्वारा उड़ाई जाती है, उसे कहते हैं झिमी कहते हैं। ठीक है। अब है एक है बड़ुल्ली। बड़ुल्ली ये क्या होता है? जो वर पक्ष है उसकी ओर से भेजी जाने वाली ओढ़नी होती है, उसको कहते हैं बड़ुल्ली। बड़ुल्ली किसे कहते हैं? जो वर पक्ष है उसकी ओर से भेजी जाने वाली ओढ़नी होती है, उसे कहते हैं बड़ुल्ली। अगला है आपका धनक। धनक है ये ओढ़नी का एक प्रकार है। धनक क्या है? धनक या धड़कियो कहते हैं ना, अपने जैसे पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं धड़कियो, ये ओढ़नी का एक प्रकार है, उसे कहते हैं धनक कहते हैं। अगला है धाबला। धाबला है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहना जाने वाला एक ऊनी लहंगा होता है, उसे कहते हैं धाबड़ा। क्या कहते हैं? धाबला कहते हैं। और अस्सी कली का धाबला है वो बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर पहले क्या हुआ करता था, पहले देवासी जातियों में या रबारी जाति में ये अस्सी कली का एक धाबला पहना जाता था। आज भी अगर बात करें तो पुराने ज़माने के लोग हैं आज भी ये धाबला पहनते हैं। ठीक है। और आज की वैसे बात करें सभ्यता की, तो आज की सभ्यता में अस्सी कली का धाबला पहनने वाली महिलाएं उठ भी नहीं पाती है, क्योंकि इतना आज में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। क्योंकि पहले की जो महिलाएं हुआ करती थी वे बड़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। ठीक है। और अस्सी कली का धाबला है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, धाबड़ा। अगला है फूलपत्ती वाली साड़ी है, ये आपके जयपुर में जो जॉबनर वहाँ की प्रसिद्ध है। और अगला है पोरिया। पोरिया है ये भील समुदाय में विवाह के समय पहना जाने वाला लहंगा है। तो भील समुदाय में ये विवाह है उसके समय पहने जाने वाला लहंगा है। अगली बात करें तो अगला है जामसाई। जामसाई है आदिवासियों में आदिवासी उसमें विवाह के समय जब कन्या द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। आदिवासियों में जब विवाह होता है, विवाह के समय कन्या द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है उसे बोलते हैं जामसाई। कुछ महिलाओं द्वारा ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती हैं, उनके कुछ प्रकार है, याद रखना। आदिवासी जो महिलाएं होती उनके ओढ़नियों के कुछ प्रकार है, वो आपको याद रखना। तारा भात की ओढ़नी है, कैरी भात की ओढ़नी है, ज्वार भात की ओढ़नी है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके साथ ही दुल्हन की जो ओढ़नियाँ होती, जब नई नवेली दुल्हन होती उसकी कुछ ओढ़नियों का प्रकार याद रखना। नाम है सिंदूरी और पवरी। क्या नाम है? सिंदूरी और पवरी। ये ओढ़नियाँ आपकी दुल्हन से संबंधित, ऐसा नहीं आप आदिवासी में डाल दो ना। अगला है आपकी कचाबू। कचाबू क्या होता है? कचाबू होता है जो भील महिलाएं हैं होती है कुछ किस कास्ट की? भील जनजाति की। जो भील जनजाति की महिलाएं हैं ये घुटनों तक पहने जाने वाली साड़ी होती हैं। घुटनों तक है नहीं, इसके जो घुटने हैं वहाँ तक पहने जाने वाली साड़ी होती हैं, उसे कहते हैं कशाबू। क्या कहते हैं? कशाबू कहते हैं। अगला है लूंगड़ा। लूंगड़ा क्या होता है? लूंगड़ा होता है वो है आपकी आदिवासी महिलाओं की साड़ी है। किसकी में?
आदिवासी जो महिलाएं होती है उनकी साड़ी है वो लुंगड़ा कहलाती है। अगला होता है तिलका। तिलका है मुस्लिम जो समुदाय होता है, मुस्लिम जो समुदाय है उसमें महिलाओं द्वारा जो ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है उसे बोलते हैं तिलका। क्या बोलते हैं? तिलका बोलते हैं। अगला है आभूषण। आभूषण पर्दे में रहने वाली महिला सिर पर कपड़ा रखती है, उसे बोलते हैं आभूषण। क्या बोलते हैं? आभूषण बोलते हैं। ठीक। क्या हुआ? आभूषण पर्दे में जो रहने वाली जो महिलाएं होती है वो सिर पर कपड़ा रखती है, सिर पर रखती है कपड़ा, उसे बोलते हैं आभूषण। अगला है कटकी। ये जो आदिवासी समुदाय है उसमें बालिकाएं होती है उनके द्वारा जो ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है उसे कहते हैं कटकी। अगला है फड़का। ये जो कथोड़ी जनजाति है उनकी महिलाओं की मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी होती है। तो फड़का क्या होती है? कथोड़ी जनजाति की महिलाओं की मराठी जो अंदाज में जो साड़ी पहनती है उन्हें कहते हैं अपन फड़का। ठीक है। डूंगरशाही ओढ़नी है वो आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं आप डूंगरशाही से डूंगरपुर कर दो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है आपकी? डूंगरशाही ओढ़नी है वो जोधपुर की आपकी फेमस है। खुशनी क्या होता है? ये एक कंजर जो समुदाय है उनकी जो महिलाएं हैं वे जो ओढ़नी ओढ़ती है उसे कहते हैं खुशनी। क्या है? खुशनी क्या होता है? कंजर जो जाति है, समुदाय जनजाति है, उसकी महिलाओं द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसे खुशनी कहते हैं। एक होता है मगजी। मगजी क्या होता है? जो लहंगे की सिलाई से संबंधित होती है, जब लहंगा वगैरह को सिलाई करते हैं, लहंगा है उनकी सिलाई से संबंधित होती है, उसे कहते हैं अपन मगजी। तो ये मोटे मोटे जो प्रश्न रिपीट होते हैं तो इन्हीं टॉपिक से और इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं जाते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें अपन ने अभी देख ली है। ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ साझा करना। मैंने अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं कहा है तो ये आप अपने स्वेच्छा पर कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट है और इससे भी थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया है और बेहतरीन तरीके से नोट्स अभी इसके अलावा भी बना दिए गए हैं। 33 जिलों जो थे उसे 50 जिले जो हुए हैं उन सभी को समावेश करते हुए बढ़िया नोट्स है उपलब्ध है, आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए हैं, इस पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। बीएसटीसी और पीटीटी या फिर सीईटी वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़्यादा उपयोगी है। अगर सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से नहीं मिल जाए तो देख लेना। बहुत बड़ी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया तरीके से नोट्स तैयार किए हुए अगर आप इसको पढ़ते हैं तो निस्संदेह आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद मित्रों।